उसको राष्ट्रहित में फिर से स्थापित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुभारंभ किया है। इसी सिलसिले में हम लोग बिहार के जितने भी कांग्रेस जन हैं, जो भी आपसी मिलत चाहते हैं, वो मिलजुल करके भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कल हम लोग करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब उसका हरी झंडी दिखा करके शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर हमारे प्रभारी भक्तचरण दास जी और हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश बाबू, अजय कपूर साहब राष्ट्रीय सचिव सहित दर्जनों बड़े नेता यहाँ उपस्थित होंगे और यहाँ से यात्रा का जो संदेश लेकर के पूरे बिहार में हम लोग भ्रमण करेंगे, उसका निश्चित रूप से यही मकसद है कि जो समाज बिखर रहा है बिहार का, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बंट रहा है, उसको फिर से आपस में जोड़ने का काम करेंगे और फिर से नया बिहार बनाने का काम करेंगे। बिहार में आरंभ हो रही भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने के लिए गुरुवार को बांका जिला के मंडार पर्वत पहुंच रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन तथा प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी में जुटे पार्टी के आला नेताओं ने तैयारियों पर अपनी पैनी निगाह बना रखी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित कांग्रेस पार्टी से बिहार विधानसभा तथा बिहार विधान परिषद के सदस्य विगत करीब सप्ताह भर से बांका में कैंप लगाकर तैयारियों की निगरानी में जुटे हैं। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर चाय पर चर्चा करते हुए कांग्रेस नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा को पार्टी का ऐतिहासिक कार्यक्रम करार दिया है। उन्होंने कहा कि मंडार पर्वत से जिस प्रकार समुद्र मंथन के बाद देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस को भी भाजपा रूपी दानव को समाप्त करने के लिए इस पवित्र भूमि से मंथन आरंभ करना पड़ रहा है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। कार्यक्रम की जिस तरह से तैयारी चल रही है, आप लोग आज यहाँ मुआयने के लिए पहुँचे हैं, किस तरह से बिहार में माना जाए कि कांग्रेस को फिर से नई जोश और ऊर्जा भरने की तैयारी है कल के कार्यक्रम के बाद से? देखिए, जिस तरह से हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में देश का भ्रमण कर रहे हैं और जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन, उसी से इंस्पायर्ड हो गया कहिए कि इस तरह की यात्रा को हम लोग बिहार में शुरू कर रहे हैं। मालूम है कल इसकी शुरुआत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे जी इसकी विधिवत जो है कि झंडा दिखा करके शुरुआत करेंगे और हमारे तमाम सम्मानित जो नेतागण हैं, सूबे बिहार के प्रभारी हैं, हमारे आदरणीय नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, और आप देख ही रहे हैं कि इस समय भी रात के करीब 6-7 बजने जा रहे हैं, लेकिन कितना लोगों में उत्साह है। समीर जी यहाँ के इंचार्ज हैं और तमाम हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया है, काफी उत्साह। मैंने बिहार में पहली बार जो है कि इतना बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और खास के भारत जोड़ो यात्रा या फिर हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा कार्यक्रम हमारा है, उसको सफल बनाने के लिए सब लोग अपना योगदान देंगे और कल आप देखिएगा एक अलग इतिहास हम गढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह से मंदार जो कि ऐतिहासिक जगह स्थल रहा है, इस जगह का चयन किया गया है, इसका कितना अध्यात्म से जुड़ा ये केंद्र है, इसका कितना फायदा पार्टी को मिल सकती है? आप जानते हैं कि पूरे देश में मंदार का एक अलग महत्व है और तमाम जाति के, धर्म के सब लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी है। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं भाईचारे का कि यहाँ से जिस तरह का जो एक मंथन है, धार्मिक जो अवधारणा है, उसको भी बल मिलेगा और साथ में हमारा जो ये यात्रा की जो शुभारंभ हम करने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को, एक नया दिशा हम देना चाहते हैं, यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं जो कि पूरे सूबे बिहार में गंगा जमनी जो हमारी जो तहजीब है, संस्कृति है, उसको भी बल मिलेगा। खड़गे जी के नेतृत्व मिलने के बाद जिस तरह से पार्टी को नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी निकाले हैं, उसका जो बिहार में जिस तरह से तैयारी चल रही है, तो इसका कितना बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है बिहार में? देखिए, गांधी परिवार, नेहरू परिवार की ये भावना थी कि हम किसी दलित, अल्पसंख्यक या आदिवासी समाज के नेता को ही कांग्रेस की बागडोर सौंपेंगे और उन्हीं की भावनाओं के मद्देनज़र हम लोग सभी देश के कांग्रेस जन, डेलीगेट जन ने खड़गे साहब को निर्वाचित किया है
और खड़गे साहब एक ऐसे साधारण परिवार से प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी हासिल किए, तो उनके संघर्ष की लंबी कहानी है। और विधायक के रूप में, कर्नाटक के मंत्री के रूप में, केंद्र के मंत्री के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, एक सफल राजनेता के रूप में उनकी देश में पहचान है। स्वाभाविक है कि उनके इतने लंबे तजुर्बे का लाभ कांग्रेस को पूरे देश में मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा। आप जिस मंदार की बात आज कर रहे हैं कि मंदार में, ये ठीक है कि मंदार में धार्मिक भावना जुड़ी हुई है और इसका फल भी, इसका फलाफल और इसका संदेश तो बिहार के आवाम पर जाएगा ही, लेकिन इस जगह की एक और भी विशेषता है कि इस धार्मिक स्थल के बाएं तरफ लाखों लाख अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी है, बगल में आदिवासी समुदाय की आबादी है और बगल में हिंदू समुदाय की दाहिने तरफ आबादी है। तो ये समझिए कि संगम है, हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, तो ये संगम है। तो यहाँ एक सुदूर देहात में चुनने का ये मतलब है कि कांग्रेस की नजर जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उसके तरफ है और उसके विकास को फिर से स्थापित करने के लिए, आगे ले जाने के लिए इस स्थल का चुनाव हुआ है। और हम समझते हैं कि इसका असर तमाम जो छोटी छोटी जातियां हैं, आदिवासी लोग हैं, अल्पसंख्यक भाई हमारे बगल में हैं, इन सारे लोगों पर पड़ेगा कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पर पहुंचने का काम किया है। और हम समझते हैं कि इस पदयात्रा का लाभ इस बिहार को मिलेगा और 2024 में मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब की अध्यक्षता में इस देश के बागडोर राहुल गांधी जी संभालेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिस तरह से आज सारे पार्टी के बढ़िया पदाधिकारी स्वयं यहाँ पे मैराथन कर रहे हैं, क्या लगता है कि इसका फलाफल आने वाले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है पार्टी? देखिए, जाहिर सी बात है कि हमारे गार्जियन आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और पहली बार बिहार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला आगमन है और ऐसे जगह आगमन हो रहा है जहां अभी संगम की बात हो रही है कि हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी का एक ऐसा माहौल है इस क्षेत्र में। और पहाड़, ये मंदार का एक अपना इतिहास रहा है जो यहाँ से पूरी रोशनी दिए हैं पूरे देश को और दुनिया को। वैसे आधार पर अगर हम यहाँ पर करने चयनित किया है तो हम एक संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत को। और पूरे भारत नहीं, आज ये आदरणीय राहुल जी का जो पदयात्रा है वो देश के अंदर नहीं, वो विश्व स्तर पर ऐसा पदयात्रा मैंने आप लोग देखा नहीं होगा जिस हिसाब से जो पदयात्रा हो रहा है। इसीलिए आज के पदयात्रा में हमको लगता है ऐसा कि अब आदरणीय खड़गे जी आकर के झंडी दिखाएंगे और हम लोग बढ़ेंगे, तो ऐसा पदयात्रा पूरे भारत में हो रहा है। और पदयात्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि पदयात्रा में हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं, हम असमानता के खिलाफ हैं, हम महंगाई के खिलाफ हैं। आज जो उत्पीड़न है लोगों के बीच में, आज किसान मजदूर भुखमरी के कगार पे है, छात्र नौजवानों की स्थिति खराब हो रही है, पठन पाठन की व्यवस्था ठीक नहीं है। हम उन तमाम चीज को और मन में जो दरार है, मन में जो ठेस पहुंचाया है, मन को जो तोड़ने का काम किया है, उसको हम जोड़ना चाहते हैं। वैसी स्थिति में हम भारत जोड़ो अभियान के तहत इस तरह से आदरणीय राहुल जी के पैगाम को और उनके द्वारा एक ऐसा व्यक्ति जो 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक घूमने का काम कर रहे हैं, वो पदयात्रा के माध्यम से हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। ये एक बड़ी पहचान है कि आज सारे लोग जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार भी किसी से कम नहीं रहे और हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी बने हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर पहला कार्यक्रम हो रहा है। हम समझते हैं कि इस कार्यक्रम से पूरे बिहार में रोशनी जाएगी और हम बिहार में भी जो हम कांग्रेस की खोई शक्ति है उसको पुनः स्थापित करने में हम जरूर कामयाब होंगे।